हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था अभी इससे पहले हमारा ग्राफ्स। ग्राफ से कैसे हम इंफॉर्मेशन डेराइव करेंगे कि दिया गया ग्राफ जो हमारे पास किसी फंक्शन का अगर है तो वह किस तरह का फंक्शन है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, वह कंटिन्यूअस कहाँ है, वह डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, ये सब कुछ हमने जाना। आज की क्लास में हम लोग अब कुछ और वेराइटीज़ पढ़ेंगे और कुछ और पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्लास। मेथड टू सोल्व फंक्शनल इक्वेशन। मेथड्स टू सोल्व फंक्शनल इक्वेशंस। हमारे पास अब मेथड्स है, कुछ मेथड्स जिससे हम फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास दो तरह का मेथड आता है, आइट्रेशन और दूसरा आता है रिप्लेसमेंट। मेथड टू सोल्व फंक्शनल इक्वेशंस, हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन दिया रहेगा और उसे सोल्व करना होगा। तो फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जनरली दो तरह का मेथड हमारे पास है। पहला जो है वो क्या है, आइट्रेशन मेथड, और दूसरा जो है वो क्या है, रिप्लेसमेंट मेथड। क्या है और कैसे इसको यूज करेंगे, एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास एक फंक्शनल इक्वेशन है। एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया है 1, एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया है 2 और एफ एक्स का वैल्यू दिया है इस तरह से। कहता है एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालिए। तो अब जो है हम आइट्रेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। आई एम यूजिंग आइट्रेशन मेथड। और कैसे हम f5 की वैल्यू निकालेंगे अब ये देखते हैं। आइट्रेशन मेथड का यूज करके हम लोग f5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं अब ये हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है उसको लिखिए। ये हो जाएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा वाला है इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2, इसको यहीं रहने दो, इसको इधर ला दो। तो ये हो जाएगा 2f(x) माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 1। हमने क्या किया, जो बड़ा वाला था हमारा इसको सब्जेक्ट बना दिया। तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया। ये हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन हो गया, जो कि बड़ा वाला जो इसमें फंक्शन है ये हमारा सब्जेक्ट है। जैसे देखो यहां पर क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 2 है। इन सबों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो है वो एक्स प्लस 2 है। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस 2 को सब्जेक्ट बना दिया, बाकी सबको दूसरे साइड कर दिया। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 लेंगे। x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, f ऑफ 2, 2 इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1, ऐसा हो जाएगा। x का वैल्यू जब हमने 0 लिया तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 1। तो देखो 2, f0 का वैल्यू क्या है बच्चों, f0 का वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया आपका 0। एफ ऑफ 2 का वैल्यू चला है 0। अब x का वैल्यू 1 लो, x का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू f1 का वैल्यू क्या है बच्चों, f1 का वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 माइनस f2 का वैल्यू अभी क्या निकाल लिया हमने 0, तो 2 2 जा 4, ये हमारे पास चला आया। f3 का वैल्यू क्या चला आया 4। x का वैल्यू अब लेंगे 2, x का वैल्यू 2 लीजिएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, ये हमारे पास चला आया f ऑफ 4, क्या हो जाएगा 2 f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3। f2 का वैल्यू क्या है, f2 का वैल्यू निकाला है 0, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस f3 का वैल्यू क्या है 4, तो ये वैल्यू चला है आपके पास माइनस ऑफ 4। उसी तरह से अब x का वैल्यू 3 लीजिएगा तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 3, 2 इंटू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 4, 2 इंटू f3 माइनस एफ ऑफ 4। अब देखो जरा ध्यान से, f3 का वैल्यू क्या निकाला है हमने 4 निकाला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस f4 का वैल्यू क्या है बाबू -4 है, तो ये -4, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4, ये हो गया 12। हम कह सकते हैं हेंस
f5 का वैल्यू क्या चला आया, 12 चला आया, जो हमको चाहिए था। इसी को बोलते हैं आइट्रेशन मेथड। आइट्रेशन में हमने क्या किया समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या दिया था, f0 का वैल्यू दिया है 1, f1 का वैल्यू दिया है 2 और एक फंक्शनल इक्वेशन दिया था इस तरह से fx इज इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस 1 f ऑफ x प्लस 2। सबसे पहला जो काम था, हमने फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करके जो बड़ा वाला फंक्शन है उसको सब्जेक्ट बना दिया, बाकी सबको दूसरे साइड। अब क्या करेंगे, यहां पे ग्रेजुअली हम एक बार 0 पुट किए। 0 पुट करने से क्या निकल गया, f2 निकल गया। किसकी मदद से, f0 और f1 की मदद से। फिर हमने x की जगह पे 1 पुट किया। जैसे यहां 1 पुट करेंगे 1 प्लस 2 क्या 3, f3 निकल जाएगा f1 और f2 की मदद से। फिर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो f4 निकल गया f2 और f3 की मदद से। और लास्टली जब हमने x का वैल्यू 3 पुट किया तो f5 निकल गया f3 और f4 की मदद से, जो कि 12 आया। और इस तरह से आइट्रेशन मेथड से हमने f ऑफ 5 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको ठीक से समझ लीजिए, फिर इसको उतार लीजिए, नोट इट। दूसरा एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है, fx प्लस 2 ऑफ f1 माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर फाइंड fx। हमको fx का वैल्यू निकालना है। हमको क्या निकालना है, अब fx का वैल्यू निकालना है। तो देखो अब इसमें क्या है हमारे पास, अब हम अगर रिप्लेसमेंट मेथड से इसको बनाते हैं, हम अगर इस क्वेश्चन को रिप्लेसमेंट मेथड से बनाते हैं तो कैसे बनेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को आइट्रेशन से भी बना सकते हैं, रिप्लेसमेंट से भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि जब पिछला जो मैंने एग्जांपल कराया f1 दिया है, f2 दिया है, f5 निकालना है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को जनरली आइट्रेशन से बनाने की कोशिश करिएगा। और जब इस तरह का वेरिएबल वाला fx ही निकालना है आपको, तो जनरली कोशिश कीजिएगा इसको रिप्लेसमेंट से बनाने के लिए। अब देखिए रिप्लेसमेंट क्या है पहले हम समझते हैं। उससे पहले हमारे पास दिया क्या है, fx प्लस 2 ऑफ f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करते हैं, इस दिए गए एक्सप्रेशन में x को रिप्लेस करेंगे, x को किसी नंबर से रिप्लेस करेंगे इस दिए गए इक्वेशन में, ताकि जो नया वाला इक्वेशन आए उसको और इसको सोल्व करने पर हम fx निकाल सके। तो जरा ध्यान से देखो, रिप्लेस x की जगह अगर हम 1 माइनस एक्स पुट कर दें, इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा, वी गेट क्या मिलेगा देखते हैं। ये हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2, यहां क्या हो जाएगा, ये आपका fx हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह का सीन हुआ। इसको मान लिया जाए इक्वेशन 1 और इसको मान लिया जाए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है। अब इक्वेशन 1 और 2 पहले रुक जाओ, इसको इक्वेशन 2 मत मानो। चलो अब इसके आगे करते हैं। यहां से आप क्या करिए, f ऑफ इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 2fx, माइनस ऑफ ये उधर चला गया, इसको कर दो इक्वेशन 2 कर दो। हम कर सकते हैं पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको उसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर में fx प्लस 2 f ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का वैल्यू ये पूरा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 2fx ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा fx प्लस 2, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2 ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा fx, अब ये देखो 2 and 1 3, 3 2 जा 6, 2 and 1 ये मिलके क्या हो गया आपस में 3, और 3 का 3 इंटू 2 6 प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस माइनस 2 2 जा 4 इंटू fx इज इक्वल टू आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां ध्यान से देखो, माइनस 4x और ये fx, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3fx, ये हो जाएगा आपका प्लस fx है और ये आपका माइनस 4fx है। इन दोनों को अगर करेंगे तो माइनस ऑफ 3fx हो जाएगा, बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये
उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर से घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस 4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x। प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, तो प्लस 2 है तो माइनस 4। अब अगर हम माइनस 3 से भाग दे देंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन 3। ये हमारा एफ एक्स का वैल्यू चलाया। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। तो हम अपने दिमाग से x के जगह पर रिप्लेस करके 1 माइनस एक्स